नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 9th के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। अभी मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, जो आपको एग्जाम रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और जिससे आप सीख करके आप एग्जाम में जाओ और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको 14 क्वेश्चन के 14.4 के एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि 14.4 की जो माध्य, माध्यक और बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन और मोड, ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज बच्चों हम आपको पूरा डिटेल वाइज, आपको कॉन्सेप्ट वाइज, आपको 100% यहाँ पर टॉपिक समझाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा एकदम निचोड़ आपको बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक से बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शर्त है कि आपको अच्छी तरीके से वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो द फॉलोइंग नंबर ऑफ गुड वर स्कोर बाय द टर्म्स इन द सीरीज एंड 10 मैचेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 मैचेस, जिसमें फाइंड आउट करना आपको मीन, मीडियन एंड मोड। इसी को हम हिंदी में कहते हैं एक टीम के फुटबॉल के 10 मैचों को निम्नलिखित गोल दिए गए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 एंड 3 दिया है। आपको माध्य, मध्यक और बहुलक ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मीन, माध्यक। तो बच्चों, ये ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्य का सूत्र क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है। हम पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ मीन, तो मीन का जो सिंबल होता है बच्चों, माध्य का जो संकेत होता है वो x बार होता है। x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन में n। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अवलोकनों की संख्या बटे कुल अवलोकनों की संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा xi का मतलब होता है कि इन सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करो, प्लस करना है, ऐड करना है। जितने भी अवलोकन हैं इनको हमें जोड़ना है। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहले क्या निकालने वाले, माध्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर है सिग्मा xi, मतलब इन सभी का टोटल मानना है, जोड़ करना है। कैसे करेंगे, देखो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। ठीक है बच्चों, n का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकनों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिनो कितने अवलोकन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यहाँ पर कितने बच्चों, यहाँ पर है 10। अब हमें क्या करना है, इन सभी का जोड़ो, इन सभी का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा, सभी का टोटल मारने पे आएगा 28 आएगा, और बट्टे में क्या है 10। तो बच्चों अब हमें क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका ये है बच्चों, यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या करना है, आपको पॉइंट लगा देना, आपने भाग दे दिया। या तो सिंपल तरीके से डिवाइड करना तो डिवाइड कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका, यहाँ पर 1 0 तो 1 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो यानी 28 पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। यही क्या होगा, आपका माध्य होगा। तो माध्य बराबर कितना आ गया बच्चों, 2.1। माध्य तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने से पहले आपको पहले कुछ फॉर्मूला को सीखना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर माध्यक, मतलब मीडियन। बच्चों, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जितने भी अवलोकन हैं इन अवलोकनों को चढ़ते क्रम में करना होगा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना रहेगा। तो चलिए करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अवलोकनों को मैं चढ़ते क्रम में कर दिया, और इंग्लिश में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर।
क्लियर। तो देखो यहाँ पर बड़ा असेंडिंग ऑर्डर मैंने कर दिया। चढ़ते क्रम में कैसे करोगे, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ऐसे करोगे आप चढ़ते क्रम में लगा दोगे। यहाँ तक हो जाने बच्चों, माध्य का यहाँ पर 2 सूत्र है, माध्य का यहाँ पर 2 सूत्र है, बट कब कौन सा सूत्र लगाना है उसे हम ध्यान से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर ओड मतलब विषम संख्या होगा, अब मेरे बच्चों आपको अगर विषम संख्या नहीं पता है तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। तो पहले ये पता करो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये तो चलते रहता है ऐसे ही, ठीक है। आगे अगर विषम संख्या होगा बच्चों, इसमें से विषम संख्या होगा तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अगर इवन नंबर मतलब सम संख्या होगा, सम संख्या क्या होता है बच्चों, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये 1 जो भी होता हो वो। अगर विषम संख्या होगा बच्चों तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब बच्चों के मन में यहाँ पर कंफ्यूजन, सर हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन का नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में वहाँ अवलोकनों का मूल्य, ठीक है। तो बच्चों अगर सम होगा तो ये लगाएंगे, विषम होगा तो ये सूत्र लगाएंगे। चलिए गिनते हैं, अभी पता चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो बच्चों n की वैल्यू कितना आ रहा है, n की वैल्यू आ रहा है 10। तो बच्चों बताओ इनमें से कौन सी, इनमें एक भी दिया नहीं, तो ये सब विषम संख्या तो नहीं है। ये 10 क्या है, सम संख्या। आप ध्यान से देखो बेटा, 10 क्या है, सम संख्या है। तो सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। तो यहाँ पर चलो सूत्र लिखते हैं, m बराबर n/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य लिख दिया बच्चों। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना बच्चों। चलिए n कितना दिया बच्चों, n दिया है आपको 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य प्लस n कितना दिया बच्चों 10, 10 + 1 2 वहाँ अवलोकन का मूल्य, ठीक है, डिवाइड बाय करेंगे 2। अब बच्चों अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझो। अब बच्चों देखो, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 कम 2, 2 5 10, सेम चीज़ यहीं पे 2 5 10। अब यहाँ पर क्या बच्चों पाँचवा, तो लिखेंगे हम पाँचवा अवलोकन का मूल्य प्लस, अब बच्चों 5 है तो 5 में एक जोड़ो क्या होगा, 5 एक कितना हो जाएगा 6, तो छठा अवलोकन का मूल्य, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब बच्चों यहाँ पर पांचवा अवलोकन बोला है, तो पांचवा अवलोकन आपको क्या करने का बच्चों, फिर पांचवा अवलोकन जब भी बोले तो आपको क्या करने का, यहाँ से गिनने का पांचवा अवलोकन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये रहा पांचवा अवलोकन। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम पांचवा प्लस छठा अवलोकन। तो यहाँ से गिनो बच्चों छठा अवलोकन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठा कितना है बच्चों 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6/2। अब 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर आंसर कितना है बच्चों 3। तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, m बराबर आपका आंसर आएगा 3। आई होप बच्चों आपको ये माध्य निकालना भी आ गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। आप सभी को बच्चों माध्यक निकालना भी सीख गए। अब बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखेंगे बहुलक, मूड सीखने वाले हैं। मूड कैसे निकलेगा बच्चों, उसे भी हम सीख लेते हैं। बच्चों मूड कैसे निकलेगा, मैं आपको डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ। बच्चों जब भी कभी आपको मूड निकालना होगा तो मूड कैसे निकालोगे बच्चों, पहले ये अवलोकनों को लिखोगे, इस अवलोकनों को चढ़ते क्रम में लिखोगे। चढ़ते क्रम में लिखने के बाद देखोगे जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए बच्चों अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे बहुलक। तो हमने बता दिया अवलोकनों को चढ़ते क्रम में कर दिया, अब हमें बहुलक निकालना। तो बच्चों बहुलक निकालने का टेक्निक क्या है बच्चों, जो संख्या बार बार पुनरावर्तन हो रहा है, मतलब जो नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही क्या होगा आपका बहुलक। और बहुलक का साइन क्या होता है बच्चों, जेड। तो जेड बराबर, इसका उत्तर क्या है बच्चों, देखो इसमें से कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो सर यहाँ पर
4 और 4 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 और 3, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। आई होप ये तीन कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए बच्चों। आपको माध्य भी आ गया, माध्यक भी आ गया और बहुलक भी आ गया। आई होप बच्चों आपको तीन कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो बच्चों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ईमानदारी से वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो बच्चों होमवर्क लिख लो, मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों आपको ये पहला वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, जिसमें माध्य, मध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड आपको फाइंड आउट करना रहेगा। उसके बाद बच्चों आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन में भी क्या करना है, माध्य, मध्यक, बहुलक मतलब मीन, मीडियन और बहुलक ज्ञात करना रहेगा। और ये बच्चों उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना है, खाली बहुलक ज्ञात करना है। तो चौथा क्वेश्चन भी आप क्या कर लोगे, 100% कर लोगे। बहुलक मतलब मोड आपको फाइंड आउट करना है बस, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में अच्छी तरीके से ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर खाली ओनली फॉर मध्यस्थ ज्ञात करना है, मतलब माध्यक ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कि जिसे कहते हैं मीडियन, ठीक है। आपको मीडियन फाइंड आउट करना है बस। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या करना है आपको बच्चों, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर इन सभी का क्वेश्चन करने के बाद बच्चों इन तीनों का आंसर बड़ा यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर 8 और 12 दो बार आंसर है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर दो आंसर एक साथ कैसे आ सकता है, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 संख्या बार बार रिपीट, जैसे कि 8 कितनी बार रिपीट, 1 2 3 और 12 भी 3 बार, मतलब 8 भी 3 बार रिपीट हुआ, 12 भी 3 बार रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पर 12 भी आंसर होगा और 8 भी आंसर होगा। वैसे देखा जाता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो आंसर हो, लेकिन यहाँ पर दोनों सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी 3 बार हो रहा है, ये भी 3 बार हो रहा है, इसलिए 8 और 12 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। और बच्चों मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसे भी आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, जिसमें माध्य, मध्यक और बहुलक ज्ञात करना है, मीन, मीडियन और मोड ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड ज्ञात करना है, माध्य, मध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप लोग बड़ा इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डिट्टो ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। कब विषम वाला संख्या लगाना है, कब विषम वाला सूत्र लगाना है, वो भी मैंने आपको डिस्कस करके समझा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ जाए तो ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बच्चों। अगर जहाँ पर कन्फ्यूजन हो वहाँ पर बिंदास बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।